हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो अजीम नबी थे जिन्हें ऐसी बादशाहत अता की गई जो दुनिया में किसी और को नहीं मिली। हुआ उनके हुक्म से चलती थी, जन्नात उनके हुक्म मानते थे और परिंदे भी उनकी बात सुनते थे। एक दिन हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून अपने अजीम लश्कर के साथ सफर कर रहे थे। उनके साथ इंसान, जन्नात और परिंदों के बड़े लश्कर मौजूद थे। रास्ते में वो एक ऐसी वादी के करीब पहुंचे जहां हजारों चींटियां रहती थीं। एक छोटी सी चींटी ने दूसरी चींटियों को आवाज दी, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सीन लाम ये मीम अलिफ नून का लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून ने जब ये बात सुनी तो वो मुस्कुरा दिए और फौरन अल्लाह ताला का शक्र अदा किया। इन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी निमतों का शक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। कुछ वक्त बाद हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून ने अपने परिंदों को देखा, लेकिन हदहद वहां मौजूद नहीं था। हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून ने फरमाया, अगर इसके पास गैर हाजिर होने की कोई मजबूत वजह न हुई तो उसे सजा दी जाएगी। थोड़ी देर बाद हदहद हाजिर हुआ और बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं सबा नामी शहर से एक हैरान किन खबर लाया हूँ। वहाँ एक औरत हुकूमत करती है, इसके पास अजीम तख्त है, लेकिन वो और इसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। ये सुनकर हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून ने एक खत लिखा और हदहद के जरिए मलका सबा को भेज दिया। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, सरकशी ना करो और फरमानबरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। जब मलका सबा ने ये खत पढ़ा तो वो हैरान रह गई। आखिरकार वो हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून के दरबार में हाजिर हुई, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरत में डूब गई, क्योंकि इसका अजीम तख्त पहले ही हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून के दरबार में मौजूद था। तब मलका सबा समझ गई कि ये ताकत किसी इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा है। फिर इसने कहा, मैं अल्लाह रब अल-आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये वाकया हमें सिखाता है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और आजिज़ी इंसान को अजमत अता करती है। एक दिन हजरत सुलेमान अपने दरबार में मौजूद थे। इन्होंने परिंदों का जायजा लिया, लेकिन हदहद परिंदा वहां मौजूद नहीं था। हजरत सुलेमान ने फरमाया, मुझे हदहद क्यों नजर नहीं आ रहा? अगर इसके पास मजबूत वजह न हुई तो उसे सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद हदहद हाजिर हुआ और अदब से बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं सबा नामी एक शहर से खबर लाया हूँ। वहाँ एक औरत हुकूमत करती है, इसके पास अजीम खजाने और शानदार तख्त है, लेकिन वो और इसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान ने एक खत लिखा और हदहद के जरिए मलका सबा के पास भेज दिया। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, मेरे मुकाबले में तकब्बुर ना करो और फरमानबरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। जब मलका सबा ने ये खत पढ़ा तो वो हैरान रह गई। उसने अपने मुशीरों से कहा, ये किसी आम बादशाह का खत नहीं लगता। फिर मलका सबा ने हजरत सुलेमान के पास जाने का फैसला किया। इधर हजरत सुलेमान ने फरमाया, तुम में कौन है जो मलका सबा का तख्त मेरे पास ला सकता है? इसके पहुंचने से पहले एक ताकतवर जिन बोला, मैं ये तख्त आपके उठने से पहले ला दूंगा। लेकिन एक शख्स जिसके पास अल्लाह की खास इल्म था, इसने कहा, मैं ये तख्त पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। और देखते ही देखते मलका सबा का अजीम तख्त हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। जब मलका सबा दरबार में पहुंची तो अपना तख्त देखकर हैरान रह गई। इसे यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तब मलका सबा ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब अल-आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये वाक़या